हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी मच वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एडुवंट। मैं आपका दोस्त उत्पल। आगे कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है उसके लेंगे, फिर सेकंड लेंगे मातृ पितृ मटर का पौधे में संकरण देख लेंगे। इसको आप देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मेंडल का प्रयोग का सेकंड पार्ट जो था मातृ पितृ मटर के पौधे में संकरण प्रयोग, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया, एक जीन की वंशागति का एकल संकर का संकरण कराए। एक जीन की वंशागति का एकल संकर का संकरण का मतलब क्या हो जाता है, मेंडल ने एक टाइम में अगर एक लक्षण का अध्ययन किया, क्या किया, अगर मेंडल ने एक टाइम में एक लक्षण का अध्ययन किया तो उसे एकल संकर संकरण का प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब वन टाइम्स वन कैरेक्टर अगर वो स्टडी किए, वो कैसा लक्षण था, विपर्यायी लक्षण था। मतलब उस प्लांट में बाकी सारा लक्षण जो था वो सेम था, खाली एक जैसे कोई प्लांट लंबा है और कोई प्लांट बोना है तो उसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन चुनने के बाद, मतलब बार बार सेल्फिंग कराने के बाद जो प्लांट आया वो शुद्ध रूप से लंबा आया, और जो बार बार बोना का सेल्फिंग कराने से जो आया वो शुद्ध रूप से बोना आया। तो इनका सेल्फिंग कराने के बाद ट्रू ब्रीडिंग लाइन चुनने के बाद मेंडल ने क्या किया, हम लोग के क्रॉस का दूसरा स्टेप क्या था, मेंडल का मातृ पितृ मटर के पौधे में एकल संकर का संकरण प्रयोग किया। मतलब क्या हुआ, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइन चुनने के बाद उसमें संकरण प्रयोग कराया। अगर मेंडल एक टाइम में एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं, अगर क्या करते हैं, एक टाइम में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मातृ पितृ मटर के पौधे में ट्रू ब्रीडिंग लाइन चुनने के बाद, मतलब शुद्ध पौधा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा चुनने के बाद मेंडल ने क्या किया, अपना संकर का प्रयोग कराया। मेंडल के क्रॉस का एक पैटर्न था। देखिए मेंडल के क्रॉस का एक पैटर्न था। क्या पैटर्न था कि मेंडल ने सबसे पहले जो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा के बीच क्या कराया, पर परागन कराया। पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर जो संतान संतति आया उसे F1 हाइब्रिड का नाम दिया। क्या नाम दिया, F1 हाइब्रिड का नाम दिया, यानी फर्स्ट फेलियल। फिर एकल संकर संकरण में मेंडल ने पहले पर परागन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर जो संतान संतति का जनरेशन आया उसे हाइब्रिड से नाम दिया। क्या नाम दिया, F1 हाइब्रिड नाम दिया। फिर उसके बाद मेंडल ने जो F1 हाइब्रिड आया उनमें क्या किया, अपने में संकरण प्रयोग कराया और क्या किया, उसमें स्वपरागन यानी सेल्फिंग कराया। उसके बाद शुद्ध मातृ पितृ पौधे में पहले पर परागन करा लिया था, क्रॉस पॉलिनेशन पहले करा लिया था, फिर सेल्फ पॉलिनेशन बाद में कराया। उसके बाद जो आया F2 F3 जो जनरेशन आया उनमें सेल्फिंग कराते कराते मेंडल ने जो है अपना क्रॉस का क्रॉस अपना परफॉर्म किए। तो ये हो गया मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक जो है, कैसे एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, उसके बाद और शुद्ध बोना पौधा ले लिया जिसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन से बार बार सेल्फिंग करके चुना था। उसके बाद इसको एज ए शुद्ध बोना पौधा को एज ए मेल की तरह ट्रीट किया और उसमें क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म किया। क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन करने के बाद जो आया संतान संतति हाइब्रिड के रूप में जो नया बना उसे नाम दे दिया F1 हाइब्रिड, फर्स्ट फेलियल। फिर ऐसे F1 हाइब्रिड में इस तरफ का और एक ऐसा क्या कराया, ऐसे और एक लेके अपने में वो क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया यानी स्व परागन कराया। उसके बाद जो आया उसे F2 जनरेशन नाम दिया। तो पैतृक पौधा का चयन कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या देखे कि मेंडल ने एक जीन की वंशागति एकल संकरण के प्रयोग का कैसे फिनोटाइपिकली किया। मेंडल ने पहले क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी मेंडल अपना एकल संकरण प्रयोग में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कराते हैं। सबसे पहले क्या कराते हैं ना, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा में क्या कराते हैं, सबसे पहले पर परागन कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। उसके बाद जो संतान आता है उसको नाम देते हैं F1 हाइब्रिड नाम देते हैं यानी फर्स्ट फेलियल। उसके बाद F1 को और अपने जैसे F1 से क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं यानी सेल्फिंग कराते हैं। F2 जनरेशन आता है, फिर और एक बार सेल्फिंग कराते हैं तो F3 जनरेशन आता है। तो ऐसे करके मेंडल ने अपना प्रयोग का एकल संकर का संकल्प प्रयोग, और ये फिनोटाइपिकली हम आप लोग को समझा दिए। फिनोटाइपिकली मतलब ऊपरी रंग रूप से। इसके बाद हम लोग जीनोटाइपिकली देख लेते हैं कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न, अगर ये क्वेश्चन हम लिख के देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि निम्न में से, क्या क्वेश्चन है, निम्न में से मेंडल के प्रयोग में, निम्न में से मेंडल के प्रयोग में, मेंडल के प्रयोग में, मेंडल के प्रयोग में, इसको पहले काट दीजिए, मेंडल के प्रयोग में निम्न में से कौन पर परागन, निम्न में से कौन
पर परागन का परिणाम है। मेंडल के प्रयोग में निम्न में से कौन पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन का पर परागन का परिणाम है, पर परागन का परिणाम है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला ऑप्शन इसका है मातृ-पितृ जनरेशंस यानी पेरेंटल जनरेशंस, मातृ-पितृ पीढ़ी। दूसरा इसका है F2, तीसरा है F3 और चौथा ऑप्शन है F1। क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में निम्न में से कौन पर परागन का परिणाम है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेंडल द्वारा तने मटर की पौधे की ऊंचाई को लेके जो संकरण का एकल संकरण का प्रयोग किया गया था उसको हम लोग जीनोटाइपिकली देख लेते हैं। जीनोटाइपिकली देख लेंगे मतलब क्या देख लेंगे, उसका जीन का संरचना के आधार पर कैसे देख लेंगे। देखिए बहुत मजा आएगा, अच्छा से सुनिएगा आप लोग। क्या है तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किए, एक मटर का पौधा ले लिए और एक मम्मी मटर का पौधा ले लिए, एक पापा मटर का पौधा ले लिए। क्या किए मेंडल, सुनिए मेंडल ने बहुत मजेदार काम किए। एक मेंडल ने क्या किए, एक मैंने पप्पा मटर का पौधा ले लिया और एक मम्मी मटर का पौधा ले लिए। ये जो है लंबा वाला जो है ये पापा मटर का पौधा था और ये जो छोटी वाला है ये मम्मी मटर का पौधा था, ले लिया। और दोनों को लेके मेंडल चाचा क्या बोले, मेंडल चाचा बोले अरे बउआ तुम लोग बच्चा पैदा करो। ले मेंडल चाचा बोले तुम लोग बच्चा पैदा करो। तो मेंडल ने क्या कहा, एक मैंने शुद्ध एक लंबा मटर का पौधा ले लिया और एक बोना पौधा ले लिया और इन दोनों को क्या किया, क्रॉस कराया, पर परागन कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया, यानी बोला कि आप लोग बच्चे पैदा करो। तो ये दोनों क्या हो गया, हम लोग के पास ये पेरेंटल जनरेशन हो गया यानी पितृ जनरेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के संकरण होने के बाद यानी पर परागन होने के बाद, क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद जो बना F1 हाइब्रिड जो बना इन दोनों में, उसके ये बोला जो पापा है ये बोला मैं टी गैमेट कंट्रीब्यूट करता हूँ, ये जो मम्मी थी ये बोली मैं भी स्मॉल टी गैमेट कंट्रीब्यूट करता हूँ। दोनों मिलके क्या बना, F1 हाइब्रिड बना। F1 जनरेशन में, फर्स्ट फेलिएशन जनरेशन में जो हाइब्रिड बना उसके सारा का सारा जो मटर का पौधा था लंबा हुआ, पूरा का पूरा लंबाए हुआ, एक भी ससुरा बोना नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अभी मम्मी को शक होने लगा तो मम्मी ने बोला मैं तो छोटी हूँ और मेरा एक भी बच्चा छोटा नहीं है। ले गजब का बात है, बोला मैं छोटी हूँ और मेरा एक भी बच्चा छोटा नहीं है, कहीं तुमने पड़ोसन के साथ कुछ तो नहीं किया ना। तो मटर का पौधा को शौक होने लगा और क्या हुआ, तो मम्मी बोली तो नहीं, तो पापा बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना सारा शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद जो F1 जनरेशन में आया तो उसमें जो कैपिटल T था वो डोमिनेंट हुआ यानी प्रभावी हुआ, अपना प्रभाव दिखाया, यानी सारे के सारे जितना बच्चा था क्या हुआ, लंबा हुआ। मटर का पौधा का F1 जनरेशन में जितना सारा मटर का पौधा हुआ सब क्या हुआ, पूरा लंबा ही हुआ। शुद्ध लंबा नहीं था, हाइब्रिड लंबा था। तो मम्मी को शक होने लगा, मटर के पौधे के जो मम्मी था उसको शक होने लगा। वो क्या बोला, कहीं तुमने पड़ोसन के साथ कुछ नहीं ना किया। तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, उस शक को मिटाने के लिए तो क्या बोला, ठीक है तब और एक जनरेशन से लेके मैंने सेल्फिंग करा देते हैं, तब पता चल जाएगा हमने कुछ किया है कि नहीं। तो शुद्ध जो हाइब्रिड मटर का पौधा था उसको F1 को और एक हाइब्रिड मटर के पौधे के साथ बिल्कुल उसी के साथ संकरण का प्रयोग कराया। तो उसके बाद F2 जनरेशन में जो आया, क्या हुआ F2 जनरेशन में हम लोग देख लेते। तो ये बोला मेरे पास तो कैपिटल T और स्मॉल t है और इसी को सेल्फिंग कराया, मेरे पास भी कैपिटल T स्मॉल t है। तो इसने एक कैपिटल T दिया गैमेट में और इसने एक स्मॉल t दिया गैमेट में, और एक इसने कैपिटल T दिया गैमेट में और एक स्मॉल t दिया गैमेट में, और दोनों के बीच संकरण का प्रयोग हुआ। देखिए चलिए देख लेते हैं कैसे हुआ। ये बोला मैं कैपिटल T दे रहा हूँ, फिर इन दोनों का क्रॉस को हम लोग और एक बार देख लेते हैं। देखिए इसने बोला मैं कैपिटल T दे सकता हूँ, इसने बोला मैं भी कैपिटल T दे सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में इसका सेल्फिंग कराने से क्या हुआ कैपिटल T और कैपिटल T, ये शुद्ध लंबा हो गया। फिर बोला, इसने बोला मैं कैपिटल T देता हूँ और मैं स्मॉल t देता हूँ अब की बार। तो अब की बार क्या हो गया, कैपिटल T और स्मॉल t हो गया। फिर इसने बोला ले दोनों बार हम दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार मैं स्मॉल t देता हूँ और ये कैपिटल T देता हूँ, तो स्मॉल t और कैपिटल T हो गया। फिर उसके अब की बार क्या हुआ, ये स्मॉल t दिया, ये भी स्मॉल t दिया, तो स्मॉल t और स्मॉल t हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, ये जो कैपिटल T ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, ये शुद्ध लंबा हो गया, प्योर टॉल हो गया। और उसके बाद जो कैपिटल T स्मॉल t है ये अशुद्ध लंबा, ये कैसा हुआ, ये भी दिखने में लंबा है लेकिन क्या है, अशुद्ध लंबा है। उसके बाद ये स्मॉल t और कैपिटल T ये भी कैसा है, लंबा ही है देखने में, लेकिन इसका जीन में छुपा हुआ है, बोनापन का कैरेक्टर छुपा हुआ है, तो ये भी अशुद्ध लंबा हो गया। और ये शुद्ध बोना हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध बोना हो गया, शुद्ध बोना हो गया। तो मेंडल का एकल संकरण का प्रयोग
लोग को इसमें क्या होगा, हम लोग दर्शाते हैं जीनोटाइपिकली। और ये कैसा गजला मजला हो गया, इसीलिए इसको हम लोग पुनेट जी बोल के एक साइंटिस्ट है जिसने एक स्क्वायर दिया, एक बॉक्स टाइप का दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। उसमें क्या हुआ, सिस्टमेटिकली सारा का सारा को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये फीमेल है जो ये बोना वाला है और ये मेल है, ऐसे डोनेट करते हैं साइन से। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, इसमें ये क्या गैमेट दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या गैमेट दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हो गया मेरे पास, और कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया, और स्मॉल टी हो गया। तो इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, जीनोटाइपिक अनुपात और फिनोटाइपिक अनुपात, तो मेरे पास जो जीनोटाइपिक अनुपात है वो क्या हो गया, मेरे पास शुद्ध लंबा कितना आ गया, शुद्ध लंबा 1 है। शुद्ध लंबा अगर हम जीनोटाइप का अनुपात निकालते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी कितना है, 1 है। और कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा कितना है, अशुद्ध लंबा मेरे पास कितना है, अशुद्ध लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। और शुद्ध बोना कितना है, शुद्ध बोना कितना है, स्मॉल टी 1 है। तो अगर हमको क्या बोले, फिनोटाइप का अनुपात माने टोटल कितना लंबा हुआ और कितना बोना हुआ, फिनोटाइप का अनुपात अगर हम लोग इसमें से देखते हैं तो मेरे पास टोटल फिनोटाइप का अनुपात, टोटल लंबा कितना हो गया, 3 हो गया। शुद्ध अशुद्ध नहीं देख रहे हैं, फिनोटाइप मतलब ऊपरी रंग रूप देख के जो हम पता कर पा रहे हैं, टोटल लंबा कितना हो गया, 3 हो गया। ये उसमें से 1 शुद्ध है और 2 क्या है, अशुद्ध है। अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अशुद्ध लंबा कितना है, 2 है, और 1 क्या है, शुद्ध बोना है। तो इसमें मेरे पास 1:2:1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास जीनोटाइप का अनुपात। कितना जीनोटाइप है, अनुपात उसका। और फिनोटाइप का अनुपात यानी ऊपरी रंग रूप को देख के जो अनुपात हम लोग निकालते हैं वो क्या हो, इसको हम लोग एक बार साफ से देख लेते हैं। देखिए ये एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा है और ये एक शुद्ध बोना मटर का पौधा है। इसका क्या है कि इसका जो जीन है कैपिटल टी है, इसका जो है स्मॉल टी है। तो इसने सबसे पहले जो शुद्ध लंबा पौधा है क्या हुआ, जो प्योर टॉल है मेरे पास, जो प्योर टॉल है शुद्ध लंबा पौधा है, इसमें से क्या है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। और जो प्योर माने शुद्ध बोना है, प्योर ड्वार्फ है, शुद्ध बोना है, इसका स्मॉल टी है। तो इसने एक गैमेट दिया, ये कैपिटल टी गैमेट दिया, और ये क्या दिया, ये स्मॉल टी गैमेट दिया। तो ये दोनों पेरेंट्स है। तो इन्हें में जो पहला जनरेशन आया F1 जनरेशन में जो गैमेट बना मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये जो पौधा एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना पौधा के मिलने से जो पौधा बना था, ये हाइब्रिड बना था। कैसा बना था, हाइब्रिड बना था। तो इसमें से जो कैपिटल टी था वो प्रभावी था, अपना प्रभाव दिखा रहा था। इसीलिए F1 जनरेशन्स में, हाइब्रिड जनरेशन्स में जितना सारा मटर का पौधा बना, सारा कैसा होगा, ऐसा ही होगा, लंबा होगा। फिर क्या हुआ, उसका जो मम्मी का मटर का पौधा था छोटी, उसको शक होने लगा। वो बोला कि मैं तो छोटी हूं और मेरा एक भी बच्चा छोटा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तो कहीं तुमने पड़ोसन के साथ कुछ नहीं ना किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या बोला, उसने ये प्रमाण करने के लिए हम लोग का सैया जी क्या बोले, सैया मटर का पौधा बोले, नहीं अलका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुमको अगर शक है तो हमारे जितना सारा लंबा पौधा हुआ, जो अपना प्रभाव के कारण, मेरे प्रभाव के कारण यानी कैपिटल टी के प्रभाव के जीन के कारण जो लंबा हो रहा है, उसको क्या किया, फिर उसी से सेल्फिंग कराया। तो इन दोनों में से गैमेट बना, इन दोनों में से क्या गैमेट बना, इसमें से कैपिटल टी गैमेट बना, इसमें से स्मॉल टी गैमेट बना। फिर इसमें से भी क्या हुआ, इसमें से कैपिटल टी गैमेट बना, इसमें से स्मॉल टी गैमेट बना। तो फिर जो कैपिटल टी है वो इसने क्या बोला, मैं अब की बार मैं कैपिटल टी देता हूं, तुम कैपिटल टी दो। कैपिटल टी क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया। फिर बोला कैपिटल टी देता हूं, तुम स्मॉल टी दो। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी दिया, ये अशुद्ध लंबा हो गया। फिर स्मॉल टी कैपिटल टी दिया, ये अशुद्ध लंबा हो गया। फिर स्मॉल टी दिया, ये क्या हो गया, शुद्ध बोना हो गया। तो मेरे पास पहली बार में जितना सारा मटर का पौधा था F1 जनरेशन्स में, सारा का सारा क्या था, लंबा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बोनापन का कैरेक्टर्स लक्षण छुपा हुआ था। जब जब F2 जनरेशन्स में वो गैमेट के फॉर्म में क्या हुआ, पास हो गया, निरंतर करके पास हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, ये प्योर टॉल हो गया, ये क्या हो गया, अशुद्ध लंबा।
लंबा इम्प्योर टॉल हो गया, ये क्या हो गया अशुद्ध लंबा इम्प्योर टॉल हो गया, और ये क्या हो गया शुद्ध बोना यानी प्योर ड्वार्फ हो गया। तो इन चारों में अगर मैं फिनोटाइपिकली बाहरी रंग रूप से अनुपात निकालता हूं तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा। फिनोटाइपिक मेरे पास शुद्ध लंबा कितना आ गया 1 और अशुद्ध कितना आ गया 2, ये हो गया मेरे पास, और बोना कितना आ गया 1। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो G=1:2:1 आ जाएगा। और इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो यानी जो बाहरी रंग रूप से देखने से हमको पता चलता है वो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, जो बाहरी रंग रूप जिसे हम लोग देख के, जैसे ये पौधा लंबा है तो इसका जो लंबाई है उसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, और जो उसका जीन के अंदर छिपा हुआ है बोनापन का लक्षण जो प्रकाश नहीं पा रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में ये जाके गैमेट के थ्रू पास हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। तो अगले पीढ़ी में ये जो मम्मी का बोनापन का लक्षण छुपा हुआ था अगले पीढ़ी में जाके अपना रंग प्रकाश किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। तो इसी को एक स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग का एक वैज्ञानिक थे जो क्या दिए थे पुनेट स्क्वायर के रूप में दिए थे, जिसे पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन फिर भी हमने जितना कोशिश किया जितना हो सके यहाँ पे इस माने असंयमित वातावरण में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल बात है, जितना हो सके उतना कोशिश किया। आज के लिए इतना ही।